साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज मुक्ति पाने के लिए तमाम जो हमें उपाय करना पड़ता है, धोती बाछी लेना पड़ता है, दान दक्षिणा करना पड़ता है, कितने यज्ञ हवन करना पड़ता है, पर मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे मिलती है, इसकी जानकारी न होने के कारण मेरा बहुत सारा समय का नुकसान होता है। साथ संगत जी, हरदेव वाणी का एक पद है, मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। साथ संगत जी, मरने के बाद क्या मुक्ति पाना है। अब कहते हैं कि जीते जी इस जीवन के रहते ही मुक्ति पाना मुक्ति है। साथ संगत जी, जैसा कि इशारा कर रहे हैं कि मोह माया के जाल में फंसकर मोह माया के जाल से बाहर निकल कर के मुक्ति पाना ही मुक्ति है। तो साथ संगत जी, ये कैसे हो सकता है। संसार जो हम कह रहे हैं कि ये हमारा है, परिवार हमारा है, धन हमारा है, घर हमारा है, ये सब कुछ हमारा है और इसमें कहीं थोड़ा बहुत कमी बेसी होता है तो इससे हमको कष्ट होता है। तो इसी कष्ट से मुक्ति पाने की बात कही जाती है। साथ संगत जी, उदाहरण देते हैं महापुरुष की। जैसे बैंक के कर्मचारी होते हैं, कोई लाखों रुपया ला करके जमा करे तो उनको कोई खुशी नहीं मिलती, कोई लाख से ऊपर भी निकाल कर ले जाए तो वो कभी दुख नहीं मनाते, क्योंकि उनका तो ड्यूटी है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी का फल जो है सरकार को जो देना है, जो उनका मालिक है उनको तो देना है, वो तो पूरे दिन अपना ड्यूटी करते हैं। साथ संगत जी, इसी प्रकार इस संसार में जो कार्य हम कर रहे हैं, जो मालिक करा रहा है, करन करावनहार यही है। तो साथ संगत जी, कुछ पाना और खो जाना, ये यही मोह माया, इनसे मुक्ति पाने की बात कही जाती है कि न मुझे पाने का आस है, न खोने का गम है, न हमें आशा है कुछ पाने का, किसी से उम्मीद लगा कर नहीं बैठे हैं। अगर उम्मीद पूरा नहीं हुआ तो ये भी एक कष्ट है। तो इस कष्ट से हम मुक्त हैं, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं है। जैसा कि संसार जी कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। अब बेपरवाह हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही है संसार। तो अब परमात्मा को जान गए हैं, अब परमात्मा को जान गए हैं, अपने आप को जान गए हैं। अब जान करके केवल कहते हैं कि परमात्मा के सिवा क्या चाहिए। जो दुनिया का मालिक है ये मुझे मिल गया है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, ये सखा है, इसके हम साथ हैं, तो अब मुझे क्या चाहिए। अब कोई कमी नहीं रह जाती है और ये कार्य जीवन के रहते ही कर लेना है। जीवन को रहते ही परमात्मा को अपने कहते हैं हम साथ कर लेना चाहिए कि हमें कष्ट से मुक्ति मिल जाए। साथ संगत जी कहते हैं कि मन को मिथ्या मान से मुक्ति पाई, मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है, क्रोध से अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। अगर साथ संगत जी कहते हैं, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, क्रोध से मुक्ति पा लिया है। साथ संगत जी, किसी से पीछा छुड़ा लेना आसान है, पर अपने अंदर का जो क्रोध है इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। इससे मुक्ति पा लेना कहते हैं कि मुक्ति है। तो साथ संगत जी, क्रोध कहाँ से प्रकट होता है इसको जानना जरूरी है। क्रोध हमारे लोभ और लालच तक है। हमें जो चाहत है वो पूरा नहीं होता है
तो क्रोध प्रकट होता है। तो सत्संग जी, जब कोई चाह नहीं रहेगी तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। अभिमान की बात आती है कि अभिमान हमारे अंदर धन का है, सुंदरता का है, परिवार का है, इन सब का अभिमान नहीं, क्योंकि जानकारी हो चुकी है कि ये समय आने पर आएगा और समय आने पर जाएगा। न इससे हम खुश हैं, न जाने पर हमको दुख है। ये परमात्मा का लीला है, ये अपना लीला रचाया है और अपना लीला कर रहा है। मान के मिथ्या मन में जो हमारा मिथ्या मान है, अनाप शनाप जो मन में चलता रहता है, कभी मन में कहते हैं ना कि मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, इनसे जब मुक्ति मिल जाती है, मेरी सुंदरता मेरे प्रभु का रचा हुआ है, मेरी शक्ति मेरा प्रभु का शक्ति है, इस तरह का जब भाव आ जाता है, इन सब से मुक्ति मिल जाती है, तो कहते हैं मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। अब हमारे अंदर किसी प्रकार का लोभ और लालच नहीं है, संतोष है, जो मालिक ने दिया है इसी में हम संतोष रखते हैं और हर पल मालिक को धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथ संगत जी, जो हमारे हिस्से में मिला, जो मालिक ने खुशी पूर्वक दिया, ये धन्यवाद हम देते रहते हैं, इसी में संतोष रखते हैं। तो सत्संग जी कहते हैं कि इनका अब बंधन टूट गया, इनसे हम मुक्ति पा गए, अब किसी प्रकार के लालच नहीं रह गया है हमारे अंदर। हमारे पड़ोसी क्या करता है, क्या खाता है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, हमसे कोई मतलब नहीं। हम जो हैं बहुत स्वतंत्र हैं, अब मुक्ति मिल चुकी है, इसको कहते हैं मुक्ति है। तृष्णाओं और जकड़न से छूट गए, यही मुक्ति है। तमाम प्रकार का जो हमारे अंदर किसी के प्रति जो बैर तिरसा घृणा नफरत जो भरा होता है, किसी को हम नीचा दिखाने का भाव जो बना रहा, इन सब से मुक्त हो गए, इसी को मुक्ति कहते हैं। कहते हैं साथ संगत जी, इन सब से जो जकड़ा हुआ है, फलाने फला बेटा बहू तमाम धन इधर उधर, इन सब जकड़न से जो कष्ट भोग रहा है, यही कारण है साथ संगत जी। इन सब से मुक्ति मिल गया, वो आज़ाद पंछी हो गया, आज़ाद है, अब खुशहाल है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। भरमों से आज़ादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है, जिसने बांधा वहमों में वो डोर खुली तो मुक्ति है। साथ संगत जी, जो हजारों भ्रम है, आजकल को भ्रम तो कई प्रकार का है। एक भ्रम एक होता है कि हम परिवार कौन कहाँ गया, क्या खाया, क्या पिया, कितना खर्च किया, भूत पिशाच तमाम प्रकार का ये भ्रम भुलेखा, फलाने व्यक्ति क्या किया, फलाने व्यक्ति क्या किया, इन सब भ्रमों से मुक्ति मिली, उसी को कहते हैं मुक्ति है। बहुत सारे भ्रम है संसार में, जो कुछ है नहीं और उसे हमें होने का आशा लगती है कि यही है। इससे हमको जब आज़ादी मिल गई तो सत्संग जी कहते हैं मुक्ति है। इन सब बाधाओं से कहते हैं डोर खुल गई, जो इन बाधाओं से मुक्त हो गए, अब मुक्ति है। कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से मिला जिसे परमात्मा, आवागमन की कैद से वो मुक्त हुई है आत्मा। सत्संग जी, हम कहते हैं आत्मा का कल्याण करें, आत्मा से मुक्त हो जाएं, आत्मा को मुक्त करें। ये सत्संग जी, आत्मा ये परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, इसे कोई काट नहीं सकता, इसे कोई पानी से भिगो नहीं सकता, इसमें कोई अग्नि लगा नहीं सकता, ये अछेद है, इसमें कोई बेदाग है, इसे कोई दाग भी नहीं लगा सकता। तो ये सब जानकारी सतगुरु के द्वारा ही हो सकता है। साथ संगत जी, जो सतगुरु से मिलकर परमात्मा की पहचान कर लेता है, तब समझ में आ जाती है कि परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। इसे जो हम कैद करके रखे हैं, आत्मा समझ करके
कैद से हो गई मुक्त आत्मा, अब ये विराट स्वरूप में हो गई, मिल गई, ये परमात्मा है, ये जानकारी हो गई, सारे भ्रम खत्म हो गए। सत्संग है जी, ये सदगुरु से मिलकर इसी को कहा जाता है कि आत्मा को जो कैद करके रखे हो, जो आत्मा जैसे कि भगवान को मंदिर में सीमित करके रखे हैं, कैद करके रखे हैं। समय से भक्त आते हैं और जल फूल चढ़ा करके फिर परमात्मा को बंद कर देते हैं ताले में। सत्संग जी, एक भ्रम है कि परमात्मा इस मंदिर के अंदर है, यही भ्रम खत्म हो जाए कि परमात्मा इस मंदिर के अंदर है, पर सिर्फ मंदिर के अंदर ही नहीं है, हर जगह है। परमात्मा मंदिर के बाहर भी है और मंदिर के भीतर भी है। सत्संग है जी, परमात्मा पुजारी में भी है, परमात्मा मूर्ति में भी है, मंदिर में भी है, मंदिर के बाहर भी है। परमात्मा जो टीका लगाता है उसमें भी है, जो बाहर हमें चाय पिलाता है उसमें भी है, जो बाहर गालियाँ बकता है उसमें भी है, सब में है। सबका संस्कार है अपना, अलग अलग इस संसार में अपने संस्कार और व्यवहार के ये वातावरण में जो हमें भ्रम हुआ है, इस भ्रम से मुक्त पाना ही मुक्ति है। और ये मुक्ति सद्गुरु के द्वारा ही मिल सकता है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे, ये सारे भ्रम में ग्रसित अपने जीवन को व्यर्थ बिताते रहेंगे और परमात्मा को ढूंढते रहेंगे। परमात्मा कोई वस्तु तो है नहीं कि हम ढूंढेंगे और मिल जाएगा। ये परमात्मा तो असीम अनंत अथाह अविनाशी, ये परमात्मा दुनिया का मालिक है, तो कहीं कोने में तो बैठा नहीं रहेगा कि हम ढूंढते ढूंढते जाएंगे और कहीं किसी कोने में प्राप्त कर लेंगे, मिल जाएगा। ये तो सर्व जब व्यापी है, सब में व्याप्त है, तो इसे हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर सत्संग जी, जानकारी करने के बाद, जानकारी सद्गुरु के द्वारा हो सकता है। और सत्संग जी, ये बात आज तो नहीं बताई जा रही है कि सद्गुरु के द्वारा ही जानकारी होगा। ये हर युग में गुरु के पास गए हैं, सब गए हैं। चाहे जिस भक्त का हम गीत गाते हैं, गाथा गाते हैं, उदाहरण देते हैं, वो सारे जो है गुरु के चरणों में गए हैं। चाहे कबीरा हो, मीरा हो, सिबरी हो, प्रहलाद हो या गुरु नानक हो, जो भी हो, सब जो है अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, शंकर हो, सब लोगों ने गुरु किया है, सबका गुरु है। अगर कोई गुरु नहीं है किसी का, तो वो मानव है जो अपने में स्वयं ही सब कुछ संपन्न मानता है, सर्वशक्तिमान अपने को मानता है, सर्व गुण मानता है। मैं गुणवान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, इतना ही तक अपने आप को सीमित रखा है। सत्संग जी, अगर डॉक्टर है तो शरीर का है, ये जब तक संसार में रहेगा शरीर का सर्जरी करता रहेगा इस संसार में। जब ये संसार से रुखसत होकर जाएगा तो कहीं का डॉक्टर नहीं रहेगा, अब कहीं शरीर नहीं रहेगा। ये इंजीनियर है तो इस संसार का है, इस संसार में ही पुल पटिया बनाता रहेगा। पर इस संसार से जब रुखसत होगा तो कहीं पुल पटिया नहीं बनाना है। जो सत्संग जी, वहाँ ये इंजीनियर बनकर रहेगा। तो जो कुछ भी बनता है यही संसार तक सीमित है और ये परमात्मा असीमित है। तो सत्संग जी कहते हैं सद्गुरु कि जो कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। इंसान बनो, अपने अंदर इंसानियत को धारण करो। सत्संग जी, बुद्धि तो सबके पास है, मन बुद्धि से परे है ये परमात्मा। ये तो सद्गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा ही जानकारी मिलेगी। और सत्संग जी, पहले भी ये बताई गई है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग जी, बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता। बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है।
बुद्धि तो खाने का है कि हम खा लेंगे पेट भर जाएगा, पर क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। साध संगत जी, ये बात सदियों से बताई गई है, आज भी बताई जा रही है। आइए साध संगत जी, हम सदगुरु के चरणों में आकर के जो भी अपना संसार में कार्य कर रहे हैं इसका रहस्य जान लें। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।